हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्त बेलन या हम इसी को बोलते हैं होलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब खोखले बेलन की स्पेशली हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब खोखला बेलन आपको दैनिक जीवन में कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपने पुल देखा होगा। ठीक है, जो ब्रिज बनते हैं तो वहाँ पर कुछ गोल से अगर या तो आपने रेल पटरी देखी होगी। ठीक है, रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक के नीचे क्या होता है कि जब पुल बनाया जाता है छोटे छोटे, तो पानी क्रॉस होने के लिए गोल सा क्या रख देते हैं वहाँ पर? पुल। या फिर आपके घर में जिस नल से पानी आता होगा वो खुद भी क्या है? खोखला बेलन है। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जिस लोगों ने अभी तक पिछले 3 लेक्चर नहीं देखे, एक तो घनाभ पढ़ा चुके हैं, हम घन पढ़ा चुके हैं, और एक बेलन पढ़ा चुके हैं, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लो, उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा और यहाँ आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। तो हम देखो खोखला बेलन क्या होता है। सबसे पहले तो इसको एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा खोखला बेलन। और कोशिश करिए कि आप 3D पढ़ रहे हैं हम, और जितना भी पढ़ रहे हैं आप इसको इमेजिन करो। इमेजिन करोगे तो ये बहुत सरल लगेगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंटों को लगता है वो चीज़ों को देखकर डरते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसी है, सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज़ होते हैं 3D में, जो कि हम अपने घरों में यूज़ इसका करते हैं मोस्टली। ये देखो, ये हो गया हमारा क्या? खोखला बेलन। आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये बीच से पूरा का पूरा रेड वाला क्या है? खोखला है, और बाकी ये इतना भरा हुआ है जो इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर देखो अलग अलग त्रिज्याएं भी होगी। कैसे अलग अलग त्रिज्याएं होगी? अगर मैं इसका सेंटर मानूं तो सेंटर, अगर हम इस बेलन को उठाकर ऐसा देखें, ठीक है, जैसे अगर मैं खोखले बेलन की बात करूं तो ये खोखला बेलन है अपने पास, ये वाला। ठीक है, ये क्या है? खोखला बेलन। समझ पा रहे हैं? अब देखो, यदि हम इसे इस प्रकार से देखते जैसे मैंने अभी दिखाया था, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इस प्रकार से दिखाई देगा। उसका ये हो जाएगा क्या? केंद्र। तो यहां से यहां तक की त्रिज्या को हम मान लेते हैं क्या? कैपिटल आर। क्लियर है? मतलब बाहर से बाहर देखो, बीच से लेकर बाहर तक की त्रिज्या कितनी मान ली? कैपिटल आर। और अंदर तक की जो त्रिज्या है उसको क्या मान लिया? स्मॉल आर। ये चीजें क्लियर है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तीनों चारों लेक्चर में, कि सबसे पहले हम क्या निकालते? तो आयतन निकालते। तो अगर मैं इस खोखले बेलन का आयतन निकालूं, ठीक है, स्पेशली आपको फॉर्मूले तो याद रखना ही रखना है, कुछ याद रखो या ना रखो। तो आयतन की अगर मैं बात करूं तो जो खोखले बेलन का आयतन है वो होता है क्या? तो देखो, हम क्या करें कि बाहर देखो, यहाँ से यहाँ तक, बाहर से अगर इस बड़े वाले बाहर से बाहर तक अगर टोटल आयतन निकालते, तो मैंने आपको ये सिखाया कि आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का क्या कर दो? गुणा। क्योंकि इसकी दोनों की ऊंचाई क्या होगी? सेम। जो बाहर वाले की होगी अंदर वाले की भी वही होगी। तो मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में सिखाया है कि अगर आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देते तो आयतन आता है। तो बाहर से बाहर तक का अगर आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा। अब इसमें हम किसका गुणा कर दें? एच का। तो ये जो आयतन आया है वो पूरे का आया है, परंतु अंदर हम देख रहे हैं कि जो रेड वाला पार्ट है ये तो कुछ है ही नहीं, खोखला है। तो इसको हमको टोटल आयतन में से उतना आयतन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये चीज समझ पा रहे हैं? तो अंदर वाले क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो, पाई आर स्क्वायर। ये वाला इतना आधार का क्षेत्रफल बनेगा यहाँ, इनटू क्या? ऊंचाई। और ऊंचाई कितनी है? एच। तो हमने क्या करा? बाहर से बाहर तक का जो टोटल आयतन में से अंदर का जो खोखला पार्ट है उसका आयतन माइनस कर दिया। तो क्या आ गया? ये खोखले बेलन का आयतन आ गया। ठीक है, तो ये जो आयतन आ रहा है ये खोखले बेलन का आयतन है। और आगे सॉल्व करोगे तो पाई और एच क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। पाई दोनों में है, एच दोनों में, तो पाई एच कॉमन लिया, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा किसका? आयतन का। पाई एच कोष्टक के अंदर बड़े आर का वर्ग माइनस छोटे आर का वर्ग। या तो हम ये बोल सकते हैं कि बाहर तक की त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग बोलते हैं। तो ये है बेलन का आयतन, वो भी खोखले बेलन का। ये आपको याद रखना स्पेशली। सेकंड, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये आप बहुत भली भांति जानते हैं कि एक ऐसा पृष्ठ जिसको हम टच कर सकते हैं और जो इस प्रकार से लुढ़क सकता है। ठीक है, इस प्रकार से लुढ़क सकता है। तो अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो हमने कल भी निकाला था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर, मतलब ये टोटल परिधि की अगर हम बात करें तो बाहर से बाहर तक की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, 2 पाई आर। इसमें ये परिधि है, इस परिधि में अगर मैं एच का गुणा कर दूं तो क्या जाएगा?
बाहर से बाहर तक का टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ। पर ऐसे ही वक्र पृष्ठ आप अगर देखोगे तो इस अंदर वाले बेलन में भी एक वक्र पृष्ठ बन रहा होगा, ठीक है, जिसको आप इस प्रकार से टच कर सकते हैं। अगर देखोगे तो क्लियर हो पा रहा है। तो हम उसको भी क्या कर दे, जोड़ दें। तो 2 पाई आर इंटू एच, तो ये 2 पाई आर एच जो ये है अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो रेड वाला पार्ट है वो इस प्रकार का सिलेंड्रिकल होगा वो, और ये 2 पाई कैपिटल आर एच ये क्या है, बाहर से बाहर तक का सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसका क्षेत्रफल है। और आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 पाई एच यहाँ पर है, 2 पाई एच यहाँ पर है, तो 2 पाई एच कॉमन ले तो आर प्लस आर, ये हो जाएगा क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको दो फॉर्मूले हम पढ़ा चुके हैं यहाँ पर, दोनों को याद रखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन चीज को समझो, इससे बना पाओगे तो बहुत बेटर होगा। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई एच कोष्टक के अंदर बड़े आर का वर्ग माइनस छोटे आर का वर्ग आयतन। पृष्ठ वक्र पृष्ठ की हम बात करें, सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण की नहीं, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 पाई एच, ठीक है, 2 पाई एच कोष्टक में आर प्लस आर, ठीक है, छोटा आर प्लस बड़ा आर। अब एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हमने पढ़ा था कल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला अगर ड्रॉ करें तो समथिंग इतनी जगह और लग जाएगी, तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं। आपको याद रखना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, मैंने कल भी पढ़ाया था कि एक तो अंदर का पृष्ठ, एक बाहर का पृष्ठ, दोनों को जोड़कर, और एक इधर पूरा का पूरा ये वाला वृत्त बनेगा, एक इधर वृत्त बनेगा, दोनों वृत्तों को हम ऐसा जोड़ देते, तब क्या बनता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। किसका, वो भी खोखले बेलन का। तो रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपको एक फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखा दे रहा हूं, क्योंकि इससे सॉल्व करेंगे तो काफी समय लगेगा, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर, दूसरे कोष्टक में जाएगा एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको स्पेशली याद रखना है कि 2 पाई आर प्लस आर, दूसरे वाले कोष्टक में एच प्लस आर, ये कैपिटल आर आपको पता है बाहर से बाहर तक की त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या है, छोटा वाला आर आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है, तो माइनस आर होगा। तो ये होगा फॉर्मूला, आपको ये दोनों तीनों चीजें याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आपने ये पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला तीनों उतार लिए होंगे तो ज़्यादा बेटर है, और इन्हें थोड़ा रिवाइज कीजिए तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और पिछले पार्ट ना देखे हो तो रिक्वेस्ट है उन्हें ज़रूर देखें आप, क्योंकि आयतन पढ़ रहे हैं, 3D पढ़ रहे हैं, आप एग्ज़ाम तो निकालना चाह रहे हैं, परंतु आपको सारी चीज़ें पढ़नी भी पड़ेगी, और नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक पाइप, ठीक है, क्वेश्चन पहला है एक पाइप, और पाइप अगर लिखा मैंने यहाँ तो आप समझ चुके हैं कि पाइप किस प्रकार का होता है, खोखला होता है। तो एक पाइप जिसकी लंबाई, ठीक है, एक पाइप 250 मीटर लंबा है तथा इसकी बाह्य व आंतरिक त्रिज्या 4 मीटर व 3 मीटर है, तब पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चन हमें क्या दिया कि एक पाइप है जो 250 मीटर लंबा है तथा उसकी बाह्य व आंतरिक त्रिज्या, एक बाहरी त्रिज्या होती है, एक आंतरिक त्रिज्या होती है, क्योंकि पाइप खोखला होता है। तो 4 मीटर व 3 मीटर, मतलब बाह्य त्रिज्या 4 मीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है, तब पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें ये देखो पाइप की लंबाई है, अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से पाइप बनेगा, ठीक है। अपन ज़्यादा लंबा चौड़ा पाइप नहीं बनाते हैं, एक ऐसा बनाते हैं जिसे आप चीज़ें समझ पाओ, ठीक है। इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये बना, और
ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये आपको शायद दिख पा रहा होगा। तो पाइप की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। तो यही काय का मान बनेगा। इस पाइप को उल्टा कर, अगर ऐसा पाइप है, इसे उठाकर ऐसा रख देते तो ये पाई जो लंबाई है वो क्या बन जाती है? ऊंचाई। तो एच का मान कितना बन जाता? तो जब भी आपको पाइप की लंबाई दी हो, समझ जाना कि वो क्या है, तो वो ऊंचाई है, ठीक है। वो भी कितना मीटर है? 250 मीटर है। बाह्य त्रिज्या मतलब हमने पढ़ा हुआ है, बाह्य त्रिज्या को हम कैपिटल आर मानते हैं, उसका मान 4 मीटर, और आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर मानते हैं, उसका मान कितना? 3 मीटर है। तो हमें एच का मान, आर का मान और स्मॉल आर का मान सब कुछ मिल चुका है। तो वक्र पृष्ठ पूछा है उसने, वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने कॉमन लिया था 2 पाई एच, और कोष्टक में था क्या था? आर प्लस आर, ठीक है। ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, 2 पाई एच आर प्लस आर। सॉल्व जब हम इसे करेंगे तो देखो 2 का 2, पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। या तो हम करते पाई को पाई रहने दो, काटने में दिक्कत नहीं होगी। और एच का मान कितना है? तो 250 मीटर। छोटे वाले, सॉरी यहाँ पर आ रहा होगा प्लस ही है। बड़े वाले आर का मान कितना है? 4, और छोटे वाले आर का मान कितना है? तो 3। क्लियर हो पा रहा है इतना? पाई का मान भी लिख देते हैं कितना? 22/7। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 25 दूनी 50 और 22 पंचे 110, और ये 0 का 0। इतना कुछ आएगा जब इसे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है। 1 मिनट, ज़्यादा कुछ तो नहीं हो रहा है। 25 दूनी 50, 50 का 1 0, और 22 पंचे 110, और एक ये वाला 0, इतना आएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ ये काय में है? मीटर में है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि खोखला बेलन है जिसकी लंबाई 250 मीटर लंबा है, और उसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दे रखी। तो बाह्य त्रिज्या में 4 मीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है। तो पाइप का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 11,000 मीटर स्क्वायर होगा पाइप का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये होगा फाइनली हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम अगला देखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे उतार सकते हैं, पर हर एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि फॉर्मूलों पर खेल है, मतलब फॉर्मूले आपको बार बार पढ़ना है। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप क्या कर रहे हैं कि इसके नोट्स बना ले रहे हैं और इसको ऐसी दबा के रख दे रहे हैं जैसे कि आपके घर में रामायण रखी हुई है। और वो भी गलती मत करना कि इसे एक पेज में लिख लिया और जहाँ पढ़ने बैठते वहाँ चिपका दिया। इनका कोई मतलब नहीं है, उसे कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। आपके घर में पीरियोडिक टेबल चिपका होगा, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। टेबल चिपके होंगे मतलब पहाड़े, वो आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे, तो उसी प्रकार से इनको भी आप नहीं पढ़ोगे। उससे अच्छा ये है कि डेली थोड़ा रूटीन में लाओ और प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो सारी चीज़ें बनते रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब कुछ बनेगा भी आपसे, अदरवाइज ये बन नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर बाहर, देखो एक 10 मीटर तथा 8 मीटर बाह्य व आंतरिक त्रिज्या का पाइप है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, तब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सब कुछ दिया है, जैसा भी हमने सॉल्व करा था कुछ इसी प्रकार से। तो हम सबसे पहले अगर एक इमेजिन करना चाहें तो एक ऐसा पाइप है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा पाइप नहीं बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, जिसमें ये 10 और 8 क्या है? बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या मतलब कैपिटल आर का मान 10 और स्मॉल आर का मान कितना? 8 है। तो भी ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तब क्या बोला? जिसकी लंबाई 200 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई में क्या आ जाएगा? एच का मान 200 मीटर है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और आपको जितने ज़्यादा बार पढ़ोगे तब ही वो आपको याद होगा, अदरवाइज वो याद नहीं होगा, ठीक है।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस आर और यहाँ r प्लस एच माइनस आर। ठीक है, यही फॉर्मूला था, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, अदरवाइज हाथ धोना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ जाए तो भी। 2 इंटू पाई का मान पाई रहने दो, बड़े वाले r का मान है 10, छोटे वाले r का मान है 8, यहाँ पर आ जाएगा कितना 10 प्लस h का मान कितना हमारे पास 200। ठीक है, h का मान आ जाएगा 200 और छोटे वाले r का मान कितना है 8। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई इंटू 8 और 10 18 गुणित 8 जब घटाओगे तो बचेगा कितना 2 और 200 जोड़ोगे तो 202 आ जाएगा। ठीक है, और आगे सॉल्व करोगे तो 18 दूनी 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 पाई। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो इतना आ जाएगा 72 पाई। ठीक है, तो ये होगा कुछ इस प्रकार से, इसे सॉल्व करेंगे। यहीं पर आयतन का भी पूछ सकता है, तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आयतन का भी कर लेते हैं जब इतना हमने किया है तो। और ये है कि पेपर में ये क्वेश्चन तभी बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे शंकु, खोखले, शंकु से रिलेटेड जो तो आपने आपके पुस्तक में देखा भी नहीं होगा उसका फॉर्मूला क्या है, छिन्नक से रिलेटेड, जब क्या हो कि सारे क्वेश्चन सरल आ जाए। ठीक है, मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन जब सरल आ जाए तो हमेशा और हमेशा फिर आयतन के ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, 1-2 ही क्वेश्चन रहेंगे परंतु आपकी जमीन हिला देंगे जहां आप बैठे वहां। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। 175 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है, 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्या, जिसकी बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्या, बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर हो। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर लंबाई मतलब क्या होता है h, हम इतना जानने लगे 175 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या मतलब r 14 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या मतलब छोटा r कितना 7 सेंटीमीटर। आयतन की बात हो रही है तो हमने अभी आयतन का फॉर्मूला निकाला था, वॉल्यूम इक्वल टू तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई h। ठीक है, पाई h तो हो ही जाएगा, कोष्टक में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो r का वर्ग माइनस r का वर्ग। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर h, तो देखो पाई h r का वर्ग माइनस r का वर्ग, ये क्या होता है, खोखले बेलन का आयतन। प्रैक्टिस के साथ आएगा, या तो फिर हम बाहर वाले बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन माइनस करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई का मान पाई रहने दो इंटू h का मान अपने पास कितना है 175 सेंटीमीटर, तो h की जगह जाएगा 175 इंटू r की जगह कितना जाएगा, कैपिटल R की जगह 14। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 का वर्ग माइनस स्मॉल r की जगह कितना जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर। और आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पाई की जगह लिख देते हैं, एक काम करते हैं पाई रहने दो, यहाँ जाएगा 175 इंटू 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196। ठीक है, 196 माइनस 49 आ रहा होगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो पाई का पाई 175 का 175 इंटू 16 में से जब 9 माइनस करोगे तो कितना आ रहा होगा 7, यहाँ 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 और 1 का 1, 147। ठीक है, और आगे जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो 175 है। ठीक है, तो 175 इंटू पाई का मान लिख देते हैं, तो 22 बटे कितना आ जाएगा 7 गुणित 175 गुणित यहाँ 147, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, इतने आ जाएगा 21। अब इसका गुणा कर लेंगे आप तो 21 पंचे 105 का 5 आ जाएगा, बचेगा 10, 21 सत्ते 147, 157 का 7 आ जाएगा, बचेगा कितना 15, 21 से कम 21, 21 और 5 हो जाएगा 26, 10 36, गुणित कितना हमारे पास 22, और 22 को हम लिख सकते हैं 11 गुणित कितना 2।
और आगे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटिव है कोई दिक्कत नहीं। जब 11 से गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 7 5 7 5 12 का 2 बचेगा 1, 6 दूनी 12 13, 13 और 14 का 4 बचेगा 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 0 बचेगा कितना 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, गुणित में कितना है अभी भी 2 है, तो 5 दूनी 10 का 0 बचेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 0 और 4 दूनी 8। तो फाइनली आयतन किसका इसका कितना आ जाएगा 80,850 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है 1 मिनट कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले याद करना ही करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। जो मैंने समझाने की कोशिश की पिछला लेक्चर और इसे मिलाकर देखोगे तो आपको ज़्यादा सुविधाजनक होगा आपको इसको समझने में। ठीक है, तो एक बेलन पढ़ चुके हैं, खोखले बेलन पढ़ चुके हैं, घन पढ़ चुके हैं, घनाभ पढ़ चुके हैं। इतना आप कंप्लीट करिए, अगले लेक्चर में हम मुलाकात होगी, वहाँ पर हम पढ़ेंगे शंकु। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पर आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।